नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र पांडे और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करें डेली मार्केट एनालिसिस की तो हमारा गोल बहुत ही फिक्स होता है, यानी नेक्स्ट डे हमें क्या करना है, क्या ऑन से लेवल रहेंगे, क्या पोजीशन साइज रहेगी, बाजार का डायरेक्शन क्या रहेगा। लेकिन जब बात होती है वीकेंड मार्केट एनालिसिस की तो इंट्राडे हमें मंडी का ट्रेड सेटअप भी समझना है और साथ में हमें ये भी देखना है कि नेक्स्ट वीक में बाजार की क्या मोमेंटम हो सकती है। जो फ्राइडे को मूव आया क्या वो कंटिन्यू रहेगा या बाजार वापस एक रेंज के अंदर जा सकता है। तो स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, निफ्टी का मैं डेली चार्ट यूज कर रहा हूँ और जैसा कि हमें मालूम है कि हम मिड से यानी 12 मई के आसपास से हम एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। अप साइड लेवल है 25,150 और डाउन साइड है आपका करीब 24,450। 50 पॉइंट ऊपर नीचे मैं इसकी बात नहीं करता, लेकिन ओवरऑल हम इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो अच्छा खासा टाइम यहाँ पर हम स्पेंड कर चुके हैं। मई से जून के महीने में आ चुके हैं और उससे पहले अप्रैल में हमको एक स्ट्रेट रन देखने को मिला था। आप इसे काइंड ऑफ पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी कह सकते हैं। आइडियल नहीं, क्लासिक नहीं है, लेकिन कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, सेंटीमेंट क्या होता है इस तरह के पैटर्न्स का, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंटीमेंट होता है कि बाजार में एक बहुत बड़ा रन आया और उसके बाद यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये यहाँ पर अपनी टाइम को स्पेंड कर रहा है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा हमें ये ATH वापस देखने को मिलेगा। इवन इसका ब्रेकआउट होने की भी बहुत ज़्यादा संभावना है। खैर, ये जब होगा। अभी के लिए हमारे पास यही दो लेवल है। ठीक है, आप इसे 25,150 कहा था तो थोड़ा सा बफर रख लें, 25,200। ठीक है, और ये जो मूव आया है लास्ट वीक में ये बहुत ही एक्साइटिंग है क्योंकि यहाँ पर बुलिश सेंटीमेंट लगा है। RBI ने रेपो रेट कट किए हैं, तो अगर ये लेवल ब्रेक हुआ 25,200 का तो नेक्स्ट वीक हमें एक बहुत ही बढ़िया बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। होप चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी कि इस समय हम किस मार्केट कंडीशन में ट्रेड कर रहे हैं, बेस्ट या हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड किस साइड बनेगी। अब बात करते हैं इंट्राडे की, यानी हमारा मंडी का क्या ट्रेड सेटअप रहने वाला है। ध्यान दीजिएगा, यह है फ्राइडे का प्राइस एक्शन। ठीक है, वैसे बाजार में उठापटक होती है, हमने ये रिसेंट में बहुत बार देखा है, लेकिन फ्राइडे के दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्लियर एक बुलिश मोमेंटम था, इसे हमने बहुत अच्छे से ट्रेड भी किया। मैंने टेलीग्राम पर आपको अपडेट भी दिए और लास्ट के 2 घंटे बाजार इस रेंज के अंदर फंसा। ठीक है, रेंज का हाई है करीब आपका 25,050। यही आपका इंट्राडे लॉन्ग का लेवल है, यानी 25,050 के ऊपर आप वापस एक लॉन्ग पोजीशन को कंसीडर करेंगे जिसके टारगेट रहेंगे 25,150 और 25,200। ये दो इंट्राडे में टारगेट आपको मिल सकते हैं अगर 25,050 का ब्रेकआउट होता है। डाउन साइड की बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बनता है 24,880। इसी के नीचे इंट्राडे में शॉर्ट बनेगा और जब शॉर्ट बनेगा तो ये याद रखिएगा कि इस इम्पल्स वेब का ये एक करेक्शन हो सकता है। तो शॉर्ट में 24,880 के नीचे जरूर शॉर्ट करें, लेकिन याद रखिएगा कि बहुत ही ज़्यादा बड़े टारगेट शॉर्ट में नहीं बनेंगे। इवन ये स्कैल्प होगा और उसके बाद अगर पुल बैक से कहीं रिवर्सल आएगा तो आप लॉन्ग भी प्लान कर सकते हैं। होप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। मैं यहाँ पर समझाना ये चाहता हूँ, मैं एक बार नरेट भी कर देता हूँ। बुलिश सेंटीमेंट है, अप साइड ब्रेकआउट बहुत ही अच्छा है। डाउन साइड में अगर लेवल आता है 24,880 के नीचे ट्रेड करता है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस सेंटीमेंट की ये अगेंस्ट है। तो मोस्टली क्या होगा, एक बुल बैक होगा तो यहाँ स्कैल्प प्लान करिएगा। फिर इस जगह से यहाँ से, ठीक है, 810 820 के आसपास अगर कोई बुलिश रिवर्सल देखने को मिले तो वहाँ से भी आप लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। होप अब कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की। देखेंगे कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमारा इंट्राडे क्या रहने वाला है और उससे ज़्यादा कि नेक्स्ट वीक में क्या बैंक निफ्टी इंडेक्स में एक बहुत बड़ी मूव आएगी, क्योंकि निफ्टी तो अभी भी रेंज में है लेकिन बैंक निफ्टी इंडेक्स ने अपना ETH ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। तो चलिए उसका चार्ट यहाँ पर लगाते हैं और फिर बात करते हैं। दोस्तों स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा,
बैंक निफ्टी इंडेक्स का मैं वीकली चार्ट यूज कर रहा हूँ। अब मेरा काम है यहाँ पर आपको दिखाना कि वॉल्यूम ब्रेकआउट कैसे होते हैं। अच्छा, पीएसयू बैंक्स की एक एनालिसिस भी की थी पिछले हफ्ते, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पीएसयू बैंक्स में एक बहुत बड़ी मोमेंटम आ सकती है। बस प्राइवेट बैंक जहां इसके साथ अलाइन होंगे, बैंक निफ्टी इंडेक्स में एक बहुत बड़ा मूव आएगा। और ये सेंटीमेंट दिया है आरबीआई के रेपो रेट, और ये इंडिकेशन दिया है आरबीआई ने रेपो रेट कट करके। बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि 0.25% का होगा, हुआ यहाँ पर 0.50, यानी बाजार जो चाह रहा था उससे ज़्यादा मिला। और अब ज़रा यहाँ पर मोमेंट देखो आप बैंक निफ्टी इंडेक्स की, ये सेम मोमेंट आपको ऑटो सेक्टर में भी देखने को मिलेगी, रियल एस्टेट में भी मिलेगी, क्योंकि जब भी बैंक्स के इंटरेस्ट कम होंगे तो इन दो सेक्टर्स में भी बहुत अच्छे मूवमेंट्स आते हैं। ये फंडामेंटल रीज़न है, समझ रहे ना कैसे हम चीज़ों को समझते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एनालिसिस की बात कर लूँ, क्लियर कट एनालिसिस की, क्या हो सकता है भाई बैंक निफ्टी इंडेक्स में मंडे के दिन भी सेम मूव आएगा कि खाली ये रेंज के अंदर फंस जाएगा। तो आप देख लो कि बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो इस जगह पर ये जो ट्रेड्स बनेंगी ना, ये बहुत अच्छी बनेंगी। कौन सी? बुलिश ब्रेकआउट और कौन सी? बुलिश रिवर्सल। याद है टेलीग्राम पर भी यही चीज़ मैंने बोली थी ना इस दिन के लिए कि भैया बुलिश ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड प्लान कर लेना, अगर यहाँ से प्राइस करेक्ट करके नीचे आए और फिर मारे तो भी प्लान कर लेना। यानी ब्रेकआउट और रिवर्सल दो ही ट्रेड बहुत ही बढ़िया बनेंगे, खासकर एक बुल मार्केट में। और अब दोनों ही लेवल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर है 56,700, क्लोजिंग कहाँ है? ये 56,584 पर। ये ब्रेकआउट लेवल है। बाजार में फ्लैट ओपनिंग हुई, 56,700 ब्रेक हुआ। हम एक लॉन्ग प्लान करेंगे फॉर 57,000 टू 57,100। ये दो टारगेट हम इंट्राडे में प्लान करेंगे ऑन द ब्रेकआउट ऑफ 56,700। पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर आपको डाउन साइड ट्रेड करना है तो सबसे पहले तो आप वेट करो इस लो के ब्रेक होने का। ठीक है, 56,480 का लेवल है। लेकिन जब इसको प्लान करो तो ये जान लेना कि इसका जो है ना, ये एक पुल बैक है। ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट क्या रहेंगे? 56,200 और 56,100। ये दो टारगेट आप ले सकते हो। कहाँ? 56,480 नीचे की तरफ ब्रेक करे तो ध्यान रखिएगा। अगेंस्ट द सेंटीमेंट है तो टारगेट जल्दी से जल्दी बुक करने की कोशिश करें या पोजीशन साइज यहाँ पे कम करें। और इस जगह से वापस अगर कोई रिवर्सल देखने को मिले आप वापस लॉन्ग प्लान कर सकते हो। बाजार में इसी तरीके से मूवमेंट होती है। हाँ, ये सब गाड़ी चेंज हो जाएंगी जब एक बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा। और उसके लिए तो आपको मालूम है कि हम फिर वेट करेंगे फ्रेश प्राइस एक्शन के बिल्ड होने का, जिसके लिए 30 to 45 मिनट का समय लगता है। और फिर हम वहाँ पर उस डी के हिसाब से अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, होप चीज़ें आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।